नमस्कार, जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज देवरा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार ऋषिराज सिंह जो भावी मुखिया उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। तो सर, आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता का कैसा फीडबैक मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? जनता का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और हमें सपोर्ट कर रही है और भारी बहुमत से मुझे जिताने जा रही है। तो आपसे सर जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो मुखिया थे देवरा पंचायत का, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान मुखिया जी का कार्यकाल से लोग बहुत इच्छुक हैं। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पार कर गए। भ्रष्टाचार नहीं हम लोग कल्पना करते थे कि इनके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार होगा। वो भ्रष्टाचारी में नंबर 1 पंचायत हो गई। हर एक चीज में कमीशन खोरी बहुत ही ज़्यादा हो गया। गरीबों को उसका सुनने वाला कोई नहीं था, जिसको देख के हम लोग बहुत ही दुखी हुए और फैसला किए। जनता हम बोली नहीं, आइए आप फील्ड में और मुखिया का चुनाव लड़िए। हम लोग बहुत ही परेशान हैं। इसके बाद ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया, जनता के निर्णय के अनुसार, कि हम लोग फील्ड में आएंगे और जनता की देख रेख, गरीबों की देख रेख करना जरूरी है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि देवरा पंचायत में आपका चिन्ह ढोलक छाप है, ढोलक छाप। तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप, क्योंकि प्रत्याशी काफ़ी खड़े हैं मुखिया उम्मीदवार के रूप में, तो क्या चुनौती भी देख रहे हैं इसमें? चुनौती हम कहीं नहीं देख रहे हैं कोई, क्योंकि चुनौती अगर होता तो परेशानी होता। अगर हमारे विपक्षी जो भी है, हर एक विपक्षी पार्टी है, सबका अलग अलग अपना अपना चुनाव चिन्ह है और सारे लोग का कहना होता है कि हमको ऋषिराज सिंह से ही टक्कर। इसका मतलब होता है साफ शब्दों में कि टक्कर कोई नहीं दे सकता है। सबसे आगे पूर्ण बहुमत से हमारी जो है जीत होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और अपना बहुत ही ज़्यादा, हमको लगता है बहुत ज़्यादा संख्या में वोट काउंट जो होगा, बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत जनमत का समर्थन दिया। एक सवाल और है कि आप मतलब कि क्षेत्र में घूम रहे हैं, भावी मुखिया उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो जनता के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जनता के लिए करने का सबसे पहले तो भ्रष्टाचार। मेरा मुद्दा पहला है कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए मेरा पंचायत। इस पंचायत में जो इंदिरा आवास या शौचालय योजना पर जो घूस लिया जाता है, सबसे पहला मेरा काम होगा उसको ब्रेक करना। दूसरा नंबर काम है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कन्या योजना, इस सबसे लाभ से वंचित लोगों को इन सभी चीज़ों का लाभ दिलवाना। और मनरेगा जॉब कार्ड इन लोग के पास उपलब्ध नहीं है, उन लोग को मनरेगा जॉब कार्ड दिलवाना और समय के अनुसार उनको काम भी दिलवाना, ये हमारा दायित्व रहेगा। और दूसरा नंबर कि जो यहाँ बेरोजगार हैं युवा वर्ग, उनको चूँकि हम एनजीओ से भी 2-4 एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, तो एनजीओ के माध्यम से हो या अपने तरीके से एक आदर्श पंचायत बनाने का भरपूर प्रयास रहेगा कि युवा वर्ग को भी अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में काम मिले, वो विदेश बाहर पलायन ना करे। छोटा बहुत सा लघु उद्योग है, अगर उसको हम विकसित करते हैं अपने पंचायत के अंदर, तो उस पर युवा वर्ग जो है यहाँ रह के भी काम करेंगे और रहने। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप मतलब कि भाजपा में भी रह चुके हैं, पंचायत को अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो किस स्तर पर देखना चाहेंगे, कैसा पंचायत को? हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि अभी तक जो इस पंचायत को, देवरा पंचायत को एक आदर्श पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए, वो दर्जा नहीं मिल पाया। और अगर मेरे आने के बाद मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, अथक प्रयास रहेगा, मैं और हमारे साथ जो हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता है, सभी मिलके इतना मेहनत। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आप देवरा पंचायत के विकास किस रूप में देख रहे हैं? क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हो पाया, इस नजरिए में? हमारे बाबूजी इससे पहले मुखिया थे, पूर्व मुखिया 20 वर्ष पहले, और उसके बाद 4 पंचवर्षीय मुखिया रहा। कोई भी योजना ठीक से नहीं किया, सभी में घपला ही हुआ है। और हमारे सबसे ज्यादा हम लोग का जो देवरा चौड़ है
मैंने फसल जिससे हम लोग का पूरे पंचायत का रोजी रोटी चलती है, उसका जो स्थिति है, हम लोग बोले कि तुम जीतेगा मुखिया में तो नहर बनाना, मगर ये उस पर तो ध्यान नहीं दिया, कारण कि उसमें तो फायदा कम होता। जितने भी सारे योजना हैं सब पर घपला हुआ है, सभी योजना पर 11वीं 12वीं 13वीं जितने भी योजना था सब में मैंने पूरा धांधली किया, सभी को नोच खसोट का काम किया। इसके बाद जॉब कार्ड में जितने भी पैसा भेजता है जॉब कार्ड वाले से, और उससे पैसा लेता है कि हमको पैसा भेज, एक तरफ पैसा भेजता है फिर वहाँ पहुँच जाता है कि हमको पैसा दो। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इंदिरा आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें स्वास्थ्य के लिए 5 लाख बीमा, तो ये सब जो तमाम तरह की, जैसे कि नल जल योजना की स्थिति, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? हम तो एक दो वो नल जल योजना वार्ड में चल रहा है, सभी योजना ठप है। कारण मुखिया जो कहता था डर से वो अपना मैंने जो सभी वार्ड अपना अपना काम नहीं किया, मुखिया के माध्यम से करवाया डर के कारण। ये थे हमारे साथ देवरा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार, जिनका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, क्रम संख्या 2 से